करो। अब हम मेरे वाइफ के साथ गए थे, तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे, 25 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गए, मतलब कुछ हैंड रिटन लिख के देता, हम दिखाते हैं पासपोर्ट मेरे पास है ऑलरेडी, ऐसा कुछ लिख के देता है, ठीक है, अरबिक में। तो इसको लेके जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ गए इमिग्रेशन पे, कुछ भी सवाल नहीं किया इमिग्रेशन में, जस्ट नॉट। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉर्डन का ई वीजा, सॉरी जॉर्डन का वीजा ऑन अराइवल। वीजा बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं इसके कि वीजा कैसे मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स, और कहीं को मिलता भी नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो उसका प्रोसेस और ट्रैवलिंग का भी कि ट्रैवल कैसे करना है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी जो अब तक आपको पता नहीं थी, और भी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, फॉलो करी होंगी, बट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी ना वो कहीं और पे नहीं मिलेगी आपको। तो प्रेम जी है मेरे साथ, सब वेलकम, कैसे हो? जय हिंद सर। जय हिंद। एकदम ट्रैवल करके आए, ट्रैवल करके जॉर्डन से तो 3 दिन पहले ही पहुंचे, 3 दिन पहले इंडिया पहुंचे हैं भाई। जॉर्डन से अभी ट्रैवल करके आए हैं, वो तो भी बिना वीजा के साथ जॉर्डन गए, वो बिना वीजा के भी नहीं था। बिना वीजा के। अब तक तो भाई आपने यही देखा होगा कि वीजा लिया और फिर जॉर्डन गए हैं, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आती कुछ लोगों को, तो सारी चीजें आपने देखी होंगी अभी तक। बट अभी इस वीडियो में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी और आपके काम आएगी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि शेयर जरूर करना ताकि इन्फॉर्मेशन ट्रैवलर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मेरा भी चैनल है, उसको भी थोड़ा शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा, चैनल का नाम भी बता दीजिए। द बॉन्ग नोमैड चैनल का नाम है, और उसमें हम डिटेल, एक बहुत लंबा वीडियो है 20 मिनट का, पूरा वीजा कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और उसके अलावा कैसे जॉर्डन को एक्सप्लोर कर सकते हो चीपेस्ट वे में, यहाँ का देखने का जगह है, फूड, सिम कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम एक्सप्लेन सब कुछ है वहाँ पे भाई। आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आपको जॉर्डन ट्रैवल करना, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम रियल और लेटेस्ट। तो सबसे बड़ा चीज है कि लेटेस्ट। हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि पहले तो ये आप ये बताइए कि वीजा जो ऑन अराइवल आपने बताया, अभी तक तो वीजा ले रहे थे लोग, इसका क्या प्रोसेस है, क्या है, आप इसका बताइए थोड़ा। अच्छा, हम पहले बता देते, 2 तरीके से अब वीजा ले सकते हो। फर्स्ट, दिल्ली में जॉर्डन का एम्बेसी है, वहां जाके आप वीजा ले सकते हो। प्री डिपर्चर जाने से पहले स्टिकर वीजा आती है 5350 रुपए का, ठीक है, 2 या 3 दिन टाइम लगता है, तो वहां जाके आप वीजा ले सकते हो। और दूसरा है जो कि सब बहुत कंफ्यूज रहता है, और एक्चुअली यूट्यूब में भी मतलब कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल एज ऑफ नाउ नवंबर 2022 का हम बोल रहे हैं, अभी तक वीजा ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए जॉर्डन में अवेलेबल है। और दूसरा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके वीजा पे, पासपोर्ट पे यूके वीजा या यूएस वीजा या शेंगन वीजा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कंडीशन। या फिर आपको जीसीसी कंट्री का, गल्फ कंट्री का रेसिडेंट परमिट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं था, ना यूके, ना यूएस, ना शेंगन वीजा, ना कोई कंट्री का रेसिडेंट परमिट, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। अब मेरे पास सिंपल इंडियन पासपोर्ट था, 5 से 6 कंट्री हम इससे पहले घूम चुके हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट जॉर्डन गए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर वहां पर चाहिए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जरूर कैरी करके लेके जाइए। अगर और एक चीज, स्पेशली अगर फैमिली जाती है या फिर कपल जाती है तो उतना भी कोई तकलीफ नहीं, वहां मिल जाएगा आराम से। सोलो ट्रेवलर, जो लोग सोलो जा रहे हैं, देखिए जो देश पे आप जा रहे हो उसका इमिग्रेशन को भी आपका ये भरोसा उसको दिलवाना पड़ेगा कि हम टूरिस्ट है, हम यहाँ इलीगल इमिग्रेंट की तरफ हम यहाँ नहीं रह जाएंगे, हम वापस जाने वाले हैं, बिल्कुल, हम आपका कंट्री में घूमने आए हैं, बिल्कुल। तो ये चीज उसको भरोसा दिलाने के लिए पहला तो है, आप ये कंफर्म कर लीजिए कि वीजा ऑन अराइवल है, जॉर्डन का एम्बेसी का वेबसाइट में जाइए, वहाँ है। अगर हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि वो अगर आपको बोले कि नहीं भाई नहीं अलाउड है, तो आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आता है 2 तरीका आता है, जॉर्डन का एम्बेसी का वेबसाइट में है, कि एक होता है रेस्ट्रिक्टेड कंट्री मेंबर्स और दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टेड कंट्री मेंबर्स, ठीक है। जो लोग रेस्ट्रिक्टेड कंट्री से आते हैं उन लोगों को जाने से पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है जॉर्डन एम्बेसी की तरफ से, कि हम आपका कंट्री में जाएंगे, वहाँ वीजा ऑन अराइवल लेंगे, ठीक है। जो लोग रेस्ट्रिक्टेड कंट्री में नहीं आता है, जो कि इंडिया रेस्ट्रिक्टेड कंट्री के लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है, इंडिया
से अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रायर कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी तरह का इंटीमेशन कहीं देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका चैनल में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बहुत सारा व्यूअर्स भी है, उन लोगों के लिए बता दें, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये दोनों कंट्री के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में आती है। इन लोगों को अगर जा रहे जॉर्डन तो इन लोगों को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एम्बेसी से। लेकिन इंडिया लोगों को कोई अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम अगला आते हैं, और एक सवाल है कि वहां पर तो वीजा ऑन अराइवल है, ठीक है, हम लोग का इंडियन इमिग्रेशन छोड़ेगा, ये एक सवाल है। इंडियन इमिग्रेशन वाला छोड़ता है, ठीक है। यहाँ का वो इसीलिए हम बोले कि उसका जो कंट्री का एम्बेसी का वेबसाइट है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वीजा ऑन अराइवल वहां पर अप्रूव्ड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाओ। इंडियन इमिग्रेशन आपको पूछेगा कि वीजा कहाँ है, तो आप ये बता देना कि वीजा ऑन अराइवल वहां पर है, ठीक है। जो इमिग्रेशन में बंदा बैठा है वो खुद का सिस्टम में भी ये चेक कर सकते हैं कि वहां पर वीजा ऑन अराइवल अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो फिर भी आपको चैलेंज करेगा तो आप ये दिखा सकते हो कि हाँ भाई इसका एम्बेसी का वेबसाइट में लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट कैरी करना है, तो हम ये डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो आई एम 90% श्योर इमिग्रेशन वाला आपको, इंडियन इमिग्रेशन आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, अलाउ कर देगा, ठीक है। दूसरा चीज है फ्लाइट, ठीक है, एयरलाइन आपको अलाउ करेगा या नहीं। अब एयरलाइन भी सेम चीज है, वो बोलेगा वीजा, आप वीजा ऑन अराइवल बता सकते हो और आपका प्रूफ दिखा सकते हो कि क्या प्रूफ है वहाँ वीजा ऑन अराइवल दे रहा है इंडियन लोग। तो बेसिकली जो मेन प्रूफ है वो वेबसाइट पे मेंशन है ऑलरेडी, और उसी को आप एज ए प्रूफ कैरी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां पे जाकर आप देख भी सकते हो कि ऐसे ऐसे वीजा ऑन अराइवल है, उसको एज ए प्रूफ आप कैरी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट भी जो है वो एम्बेसी वेबसाइट में अवेलेबल है, हम बता देंगे अभी वो। एयरलाइन से भी आप जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए, हम यहाँ से बैंगलोर से ट्रेवल किए थे एमिरेट्स में, बैंगलोर से दुबई। जैसे आपका चैनल में आप एक वीडियो बनाए थे दुबई का 48 आवर्स का फ्री ट्रांजिट वीजा जो मिलता है, तो हम वो पॉलिसी अप्लाई किए, फ्री ट्रांजिट वीजा लिए दुबई का, फिर दुबई घूमे 12 मिनट का मेरा लेओवर था दुबई का। तो मेरा दुबई से जॉर्डन मतलब अम्मान का फ्लाइट था, फ्लाई दुबई से। यहाँ से एमिरेट्स वाला ने पूछा कि वीजा, हम बोल दिए वीजा ऑन अराइवल है जॉर्डन में, तो सिस्टम में चेक किया, बोला ठीक है, यहाँ से बोर्ड करने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर दुबई गए, दुबई से जब हम फ्लाई दुबई का फ्लाइट पे बोर्ड कर चेक इन पे पहले जब गए तो वो बोला वीजा, हम बोले कि वीजा ऑन अराइवल है। एक चीज यहाँ पर है, वो है जब आप अम्मान का फ्लाइट बोर्ड करोगे, मतलब जॉर्डन का फ्लाइट जब आप बोर्ड करोगे, तो आपको प्री डिपर्चर एक कीवर्ड कोड जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो गेटवे टू जॉर्डन बोल के एक वेबसाइट है, वहां जाके बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है, पासपोर्ट का अराइवल डेट और डिपर्चर डेट डालना है आपको। वहां डाल के वहां आप अगर सबमिट करोगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा और वहां नीचे लिखा हुआ आएगा कि दिस पासपोर्ट होल्डर इज अलाउड टू बोर्ड इन द फ्लाइट फॉर अम्मान। मतलब बेसिकली अगर बात करें, जैसे इंडिया आने के लिए इंडियंस को, फॉरनर्स को एयर सुविधा भरना पड़ता है, तो वहां के लिए वो वे टू जॉर्डन, वे टू जॉर्डन आपने गेटवे टू जॉर्डन डाल देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में गेटवे टू जॉर्डन है, तो वो आप लोग डाल फ्लाइट बोर्ड करने से पहले वो आपको जनरेट करना है, क्योंकि वो क्यूआर कोड अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बोर्डिंग पास नहीं इशू होगा। वो भाई वो एक्चुअली ना अथॉरिटी होती है एयरलाइन को, ना कि इमिग्रेशन को। तो एयरलाइन आपको लो नहीं करेगी जब तक आप वो क्यूआर कोड नहीं जनरेट करोगे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद वो क्यूआर कोड लेके आप फ्लाइट बोर्ड कर ले, तो जॉर्डन का हम फ्लाई दुबई से गए थे, जॉर्डन एयरपोर्ट उतरे। एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको वहाँ फर्स्ट आप देखोगे कि हर बंदा जा रहा है वीजा पी काउंटर पे, ठीक है। इंडियन लोगों को, जो लोग वीजा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं और जिन लोगों के पास यूके यूएस शेंगेन वीजा नहीं है, उन लोगों को वो काउंटर पे नहीं जाना है। वीजा पी काउंटर होता है यूके यूएस और शेंगेन, अगर वीजा आपके पास है तो या कोई गल्फ कंट्री का रेसिडेंट परमिट है, तो आप वो वीजा पी काउंटर, वीजा फ्री वाले काउंटर पे जाना है। एग्जैक्टली। हम गलती से चल गए थे, अच्छा, तो वो हमको पूछा कि आपके पास ऐसा कुछ वीजा है, तो हम बोले नहीं है। तो हमको बोला ठीक है। वहां से अगला होता है पुलिस का काउंटर, पुलिस का एक पोस्ट है, तो बोला आप उनके पास जाओ। तो ऐसा कुछ डरने का कोई बात नहीं है, पुलिस वहाँ बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है। ओके। तो हम पुलिस के पास गए। अट्रैक्शन होता है पेट्रा,
जहाँ इंडियाना जोन्स का शूटिंग होता है, पेट्रा का 1 डे पास अगर आप लोगे तो 1 डे एंट्री टिकट उसका प्राइस आता है 50 जेडी, मतलब 50 जेडी। तो आप मान के चलो 50 जेडी पेट्रा का एक दिन का टिकट और 40 जेडी वीजा का फी, दोनों मिला के हो रहा है 90 जेडी। लेकिन जॉर्डन पास आता है सिर्फ 70 जेडी में। 70 जेडी में आपका 20 जेडी इधर ही बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा आप जेरस जाओगे वहां पर, या फिर अम्मान में रोमन थिएटर है। इसके अलावा आप वादीराम जाओगे, अकाबा जाओगे, बहुत सारा पॉइंट्स है जहां पर आपको 5 जेडी 1 जेडी 2 जेडी करके ऐसा एंट्री फी देना पड़ता है। जॉर्डन पास आपके पास रहेगा तो आपको कोई भी एंट्री फी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जॉर्डन पास मिलेगा कहाँ से? इसका भी वेबसाइट है, ठीक है, हम वो भी आपको ऑब्वियसली फॉरवर्ड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देना। सिंपल इजी, बहुत इजी वे है जॉर्डन पास को फिलअप करके जॉर्डन पास लेना। 70 जेडी चार्ज है, उसमें एक दिन आप पेट्रा घूम सकते हो, और अगर आप 2 दिन पेट्रा घूमना चाहते हो तो वो 75 जेडी का चार्ज आता है। तो बेसिकली ये एक टूरिज्म की कोलैबोरेशन ऐप बोल सकते हैं इसको, वेबसाइट बोल सकते हैं, जो कि टूरिज्म भी सपोर्ट कर रही है, प्लस आपको वीजा फ्री का बेनिफिट भी दे रही है। बिल्कुल, है ना? तो ये तो बेनिफिट है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आपका बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि जॉर्डन बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। और ऊपर से प्रायोरिटी आपको इसीलिए मिल सकती है क्योंकि आप ना, जो अगर ये पास मिल जाता है तो प्रायोरिटी बेसिकली आपको ना एक वो एडवांटेज मिल जाता है कि भाई आप उस कंट्री में जा रहे हो, आपके पास एक प्रूफ भी है ना? आपका ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगा वहाँ का पुलिस के पास कि बंदा घूमने के लिए आया, क्योंकि 70 जेडी बिल्कुल पास लेके क्यों आएगा? तो ये बेनिफिट है। ये मेरे हिसाब से कई इन्फॉर्मेशन, बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताई आपने। तो ये जॉर्डन पास लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हम बोलेंगे ये लेके जाओ। तो सिंपल हम लेके ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेके हम उनके पास गए, तो उसने बोला कि रिटर्न फ्लाइट देगा मेरा। हम 31 को अराइव किए थे वहां पर रात 9 बजे, 31 अक्टूबर को। 4 नवंबर को मेरा रिटर्न फ्लाइट था दोपहर 2:30 बजे के आसपास। तो हमको रिटर्न फ्लाइट टिकट देगा, तो हमको बोला 4 तारीख रिटर्न है। हम बोले हाँ। तो बोला मतलब आप 5 दिन रहोगे? हम बोले हाँ। तो बोले ठीक है, बाहर जाके वेट करो। अब ये होता है एक हैरेसमेंट वाला प्रोसेस। क्या है ना कि ठीक है, हमको कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोला, हमको कुछ बोला भी नहीं, अब बोला वेट करो। अब हम मेरे वाइफ के साथ गए थे, तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे। 25 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। हम एक बार जाके अंदर देखे कि वो दूसरा काम कर रहे, एक किसी के साथ बात कर रहे। तो हम फिर एक बार जाके बोले कि सर मेरा हुआ। बोला हाँ कर देते, अब वेट करो थोड़ा। हम बोले ठीक है। 45 मिनट बाद हमको बुला के वो फिर दिया हमको वो हैंड में, मतलब कुछ हैंड रिटन लिख के देता। हम दिखाते हैं, पासपोर्ट मेरे पास है ऑलरेडी। ये पासपोर्ट में कुछ लिख के देता है, ऐसा कुछ लिख के देता है, ठीक है, अरबिक में। तो इसको लेके जाना पड़े, ये लिख के देगा। उसके बाद इसको लेके जाना पड़ेगा फिर वो वीजा फी काउंटर पे, फिर वीजा फ्री काउंटर पहले चले गए थे। ओके, ठीक है, वीजा फी काउंटर पे आप जाओगे तो अगर आपके पास जॉर्डन पास नहीं है तो आपको वहाँ 40 जेडी पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास जॉर्डन पास है, जॉर्डन पास का और एक चीज बता देते हैं कि मोबाइल में रखना ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि मोबाइल में QR कोड स्कैन प्रॉपरली नहीं होता है, तो प्रिंट आउट रख लें। तो इस एग्जैक्टली प्रिंट आउट लग लेना बेहतर है। हम रखे थे मेरे पास प्रिंट आउट, तो हम जॉर्डन पास उनको दिखाए, QR कोड स्कैन किया, तो मेरा कोई वीजा फी देने का वहां पर जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ गए इमिग्रेशन पे। कुछ भी सवाल नहीं किया इमिग्रेशन में, जस्ट नॉर्मल जो सवाल होता है कि क्यों हम आए हैं जॉर्डन पे। हम बोले कि फॉर टूरिज्म, तो बस बंदा स्टैम्प मारा, वेलकम टू जॉर्डन बोल के। अच्छा, जो ये फी आप बता रहे हो, मान लो कि किसी ने पास नहीं लिया, जॉर्डन पास नहीं लिया किसी ने, तो वो फी जो है वो मतलब उसमें जेडी में करनी पड़ती है? नहीं, नॉट ओनली जेडी, आप यूएस डॉलर में भी कर सकते हैं। यूएस डॉलर में भी कर सकते हैं। जेडी वो लोग प्रेफर करते हैं, बट यूएस डॉलर भी कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेड है, जैसे यूरो हो गया। ओनली यूएस डॉलर, ओनली। अच्छा, यूएस डॉलर, नॉट ऑन यूरो, ओनली यूएस डॉलर। ओके, यूरो नहीं, ओनली यूएस डॉलर। ओके। वहाँ लिखा हुआ है कि 40 जेडी या तो जेडी में या तो यूएस डॉलर में। डॉलर में ये हो गया। और एक चीज है, जब हम इंडियन जो जॉर्डन का एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसको फोन किए थे, वो फोन पिकअप करते हैं सुबह 9 से दोपहर को 3 बजे तक। तो हम पूछे थे क्या क्राइटेरिया है, उसने बताया रिटर्न फ्लाइट टिकट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कंफर्म होटल बुकिंग, और एक चीज बताया था $1,000 इन कैश। ठीक है, $1,000 इन कैश। ये भी वो कैरी करने के लिए हमको बोला था, लेकिन हम लेके नहीं गए थे। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट था। बहुत ज्यादा हो जाता है नहीं?
अब हमको लगेगा भी नहीं $1000 क्यों लेके जाएंगे, सही बात है। एग्जैक्टली, तो हमने कैरी नहीं किए, मतलब $5 या $6 मेरे से पहले से ही मेरे पास रखा हुआ था, वही था मेरे पास, तो मेरे पास $US नहीं था। तो हम वहाँ गए, तो एक चीज है कि वहां पर वो लोग पूछा भी नहीं $US के बारे में कि आपके पास है या नहीं है, वो नहीं पूछा। तो बस ये है फ्लाइट और वीजा का। इसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे, आके ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर होने वाला है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। एक जॉर्डनियन दिनार अभी 120 रुपए जा रहा है ऑलमोस्ट। तो हम तो पहले दिन जेरस जाने वाले, तो उस दिन तो हमको टैक्सी ले ली थी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरा चीज है, जॉर्डन एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए, मतलब सॉरी अंबाना एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए फ्री शटल बस चलती है, वो बहुत चीप है। तो हम सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स लोगों को जो जाना। अच्छा, तो आपने टैक्सी करी थी, कौन सी प्राइवेट टैक्सी थी और कितना चार्ज लगा था उसका, ये बताइए। मुझे 40 जेडी चार्ज लगा था। हम 80 किलोमीटर ट्रेवल करके जेरश गए थे, जो कि नॉर्दर्न साइड में है, सीरिया बॉर्डर के आसपास। ओके। और इसके अलावा और एक चीज हम बता देते, ये भी हमको वहां जाके पता चला, लाइक जॉर्डन में घूमने का सबसे चीपेस्ट वे है कि सेल्फ ड्राइव कार रेंटल कर लो। ठीक है, खुद गाड़ी चला के घूमो। लेकिन हम लोग का इंडिया में राइट साइड ड्राइव है, वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो ये ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हम वहाँ कार रेंटल कर रहे हैं सेल्फ ड्राइव में, तो हमको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए या नहीं चाहिए? जवाब ये है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको नहीं चाहिए। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ गाड़ी चला सकते हो, वहाँ गाड़ी ड्राइव करके घूम सकते हो। एक मुंबई वाला भाई साहब हमको मिल गया था वादी राम पे, तो उससे पता किया, वो बोला उसके पास सिर्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसके पास नहीं था, सिर्फ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था, उसी से वो पूरा जगह घुमा है। ओके, तो बस ये हो गया। और दूसरा चीज है, बस अवेलेबल है जॉर्डन में हर एक जगह, लेकिन वहाँ का लोकल जो बस पब्लिक बस होता है उसका कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। बस में आप बैठोगे, जब बस भर्ती होगा तभी बस स्टार्ट होगा। तो बस चीप है, चीप ट्रांसपोर्ट है, बट टैक्सी बहुत महंगी है। टैक्सी बहुत महंगी है। और सेकंड और एक ऑप्शन आता है, वो है जेट बस बोल के एक ऑप्शन आता है। जेट का फुल फॉर्म होता है जॉर्डन एक्सप्रेस टूरिज्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसका भी वेबसाइट है, वो वहाँ पर टाइमिंग मिल जाएगा और आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो। वो अच्छा है। नॉर्मल जो पब्लिक बस है उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन टैक्सी से चीपर है वो। ओके। और ऑलमोस्ट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ का, हर एक जगह ये जेट बस ऑपरेट करती है। ठीक है, ओके। तो और अभी के टाइम में जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है, खाने का कैसा है? खाने का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इंडियन लोगों को, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, वहाँ पर स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। अरबिक खाना तो जैसे फलाफल हो गया, शोरमा हो गया, हर एक जगह मिल जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट पूरा जॉर्डन में हमको 2 जगह में दिखा था। एक है अकाबा बोल के एक जगह है, पोर्ट सिटी है जॉर्डन का, और वहाँ 3 कंट्री का जंक्शन पॉइंट है। लाइक अकाबा में रेड सी है, रेड सी का ऑपोजिट में ही इजराइल है, आपको खाली आंख से इजराइल दिखेगा, और उसका ही और एक साइड में इजिप्ट और एक साइड में सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो वो 3 कंट्री का जंक्शन पॉइंट है। वहाँ एक हमको इंडियन रेस्टोरेंट मिला था। और अम्मान जो मेन सिटी है, वहाँ रेनबो स्ट्रीट बोल के बहुत बड़ा फेमस एरिया है, वहाँ पर एक हमको इंडियन रेस्टोरेंट मिला था। इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं है वहाँ पर। ओके। चलिए, तो ये एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपने इसमें जॉर्डन ट्रैवल करेगा। और एक इन्फॉर्मेशन हम भूल गए, वो है सिम कार्ड का। हाँ, ठीक है, बताइए। सिम कार्ड एयरपोर्ट से बिल्कुल भी मत लीजिए, ज्यादा चार्ज होता है। 10 जेडी हमको चार्ज पड़ा था सिम कार्ड का, 50 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग का, 30 GB। कौन सी कंपनी का था? वो था उमनिया बोल के एक कंपनी। 3 सर्विस प्रोवाइडर है जॉर्डन में, एक है उमनिया, दूसरा है ज़ेइन और तीसरा है ऑरेंज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने लेटेस्ट जो जॉर्डन ट्रैवल को लेकर, और मेरे हिसाब से तो सारे डाउट आपने क्लियर कर दिए हैं ऑलमोस्ट इसमें। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी डाउट है, आपका चैनल पे भी पूछ सकता है कमेंट करके। मेरा खुद का चैनल है, वहाँ पर और भी लंबा वीडियो है 20 मिनट का, वहाँ पर जाके देखोगे तो और भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और आपका डाउट जो इन्होंने जैसे लाइव भी इनके व्लॉग्स भी आएंगे अभी, और लाइव ये बताएंगे कि कैसे क्या होता है, तो वो भी जाके आप लाइव एक्सपीरियंस देख सकते हो। वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो चैनल के थ्रू, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर कोई भी आपका डाउट है तो भाई आप डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। और भाई देखो, सपोर्ट किया करो, ताकि ना थोड़ा सा ग्रो मिलता रहे, बंदे को मोटिवेशन भी मिलता रहे। अब जैसे ये ट्रैवल करें तो आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो थोड़ा सपोर्ट करो भी, लोग करो, ताकि थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता रहे ट्रैवलर को भी।
ठीक है। और आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपका ये जो कंटेंट है, ये इंटरेक्शन करने वाला, इसके वजह से हम जैसे लोग जो लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोगों को बहुत मतलब हेल्प होता है। जैसे ये फ्री ट्रांजिट वीजा जो था दुबई का, बिल्कुल, ये हम लोगों को पता नहीं था, ये आपका चैनल से हमको पता चला। तो बिग थैंक यू टू यू आल्सो। थैंक यू, वेलकम। बाकी भाई ऐसे ही जैसी इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे नहीं मिलती भाई, वो यहाँ पे मिल जाती है। जैसे अभी इनके थ्रू आपको जॉर्डन की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, डेफिनेटली आपको गूगल पे नहीं मिलेगी इतनी एक इन्फॉर्मेशन सारी एक जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आपको काम आएंगे अभी रिसेंटली जिसको ट्रैवल करना है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको फिर और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।